सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु की हजूरी में आप सबका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें आज का दिन दिखाया, ये समय दिया उसकी हजूरी में आने के लिए। और जैसे बीते दिनों में बहुत दिन हो गए, बहुत महीने हो गए एक्चुअली, कि हम लोग इस तरीके से क्लास में नहीं जुड़ पा रहे थे, लेकिन फिर भी प्रभु ने आज हमें मौका दिया उसकी हजूरी में बैठने के लिए, इस सेशन को लेने के लिए। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ आज हमारा जो टॉपिक है वो है गोशेन के बारे में। ठीक है, कितने लोगों को पता है कि गोशेन क्या था? व्हाट इज गोशेन? बाइबल में आपने गोशेन नाम की जगह का जिक्र सुना है कि गोशेन क्या था, कहाँ पे था, उसमें कौन लोग रहते थे, और वहाँ पे गोशेन का नाम क्यों आया है? पता है आप लोगों को? हाँ या ना? नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे उसके बारे में। पता है तो अच्छी बात है। जी जी जी, ज़रूर बताइए। और जहाँ मिस्र में सब इजरायली मतलब बंदी में थे ना, बंधक बना के रखे थे, वहां पर एक गोसेन जगह था जहाँ परमेश्वर ने इजरायलियों को रहने के लिए दिया था। ठीक है, वहीं पर ठीक है। तो मिस्र में एक जगह थी गोशेन नाम की, जहाँ पे इब्रानी लोग रहा करते थे। ठीक है, वेरी गुड। और कोई? और कोई जन जिसको पता हो गोशेन क्या है, वहाँ पे कुछ और क्या हुआ था? चलिए, कोई बात नहीं, हम लोग गोशेन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाइबल में अगर हम उत्पत्ति की किताब पढ़ें तो उत्पत्ति में पहली बार गोशेन का जिक्र आया है। ठीक है, और अगर हम थियोलॉजी में बात करें तो कुछ थियोलॉजियंस ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को जो जगह दिखाई थी रहने के लिए, कि अब्राहम तुझे इस जगह पे जाके बसना है, वो भी गोशेन ही थी। ठीक है, बाइबल में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन अगर हम साथ ही साथ स्टडी बुक्स में पढ़ें तो कुछ स्टडी बुक्स ऐसा कहती हैं कि गोशेन वही जगह थी जहाँ पे अब्राहम भी जाके बसा था और परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर किया। ठीक है, अब गोशेन पड़ता कहाँ पर है? गोशेन जो है वो मिस्र के बॉर्डर्स के पास एक जगह है, जो परमेश्वर ने वाचा की जो जगह दी थी उसके बहुत करीब थी। हम कह सकते हैं कि गोशेन में और वाचा के देश में केवल 40 दिन का अंतर था, कि अगर हम आज निकले तो 40 दिन के बाद हम लोग वहाँ पे गोशेन में पहुँच जाएंगे। तो इतना ही अंतर था गोशेन में और वाचा के देश में, और परमेश्वर ने लोगों को गोशेन में एक खास मकसद के लिए रखा। ठीक है जी। तो साथ ही साथ जैसा हम पढ़ते हैं कि अब्राहम और उसके बाद जितने भी लोग आते गए वो सब इब्रानी लोग कहलाए। ठीक है, क्योंकि अब्राहम जो था एक इब्रानी था, और उसके बाद जो लोग चलते गए, उसके बाद जो उसके डिसेंडेंट्स होते गए, उसके जो वंश चलता गया, वो इब्रानी लोग कहलाए। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम थोड़ा जियोग्राफिकल तरीके से इसको देखें तो गोशेन वो जगह थी जो नील नदी के आसपास जो आती थी। ठीक है, जहाँ से हम लोग नील नदी को बिल्कुल पास से देख सकते थे, वो वहाँ पे स्थित एक जगह थी जिसको हम कहते हैं गोशेन। बाइबल में उत्पत्ति 45 का 10 में पहली बार गोशेन का जिक्र आया है। अगर आपके पास बाइबल है तो निकालिए उत्पत्ति 45 उसका 10। इस प्रकार कहता है, तेरा निवास गोशेन देश में होगा और तू बेटों पोतों भेड़ बकरियों गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। ठीक है, तो परमेश्वर ने ये जो हिदायत है ये यूसुफ को दी थी। ठीक है, और यूसुफ ने यही बात अपने पिता और उसके बाकी के बेटों को दी थी कि अब से जो है तुम क्या करोगे, तुम गोशेन नामक जगह में बसने पाओगे, और तुम्हारे जितनी भी कुल संपत्ति है, तुम्हारी भेड़ बकरे गाय बैले बेटे पोते जितने भी हैं, वो सब लोग गोशेन में ही रहेंगे। ठीक है, तो इस गोशेन के बारे में फिरौन को पता था, और यूसुफ ने फिरौन के कंसेंट में होके, फिरौन से आज्ञा लेके अपने पिता को और अपने बाकी के सारे भाइयों को वहीं पे ठहराया
कि तुम जो है अब वहीं पे रहा करोगे और तुम्हारा निवास स्थान गोशेन ही होगा। ठीक है जी, समझ में आ रहा है इतना? तो गोशेन में जब वो रह रहे थे तो गोशेन के साथ में, गोशेन कहाँ पड़ता था? मिस्र में। तो मिस्र का जो इन्फ्लुएंस था, मिस्र का जो कल्चर था, मिस्र के जो रीति रिवाज थे, वो गोशेन के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए थे। ठीक है, मिस्र में जहाँ पे सब चीज़ें अपनी मिस्री तरीके से वो लोग करते थे, लेकिन गोशेन में प्रभु के लोग रहते थे, प्रभु को मानने वाले लोग रहते थे, और वो लोग प्रभु की रीति से अपने कार्यों को करते थे, प्रभु से दूर हट के अपने कार्यों को नहीं करते थे। लेकिन इजिप्ट में रहते हुए भी इजिप्ट का ही कंट्रोल, मतलब मिस्र का ही कंट्रोल जो था, मिस्र का ही जो शासन था, मिस्र की ही जो गवर्नमेंट थी, वो वहाँ पे अधिकार रखती थी। ठीक है, तो मिस्र के अंदर एक जगह थी जो नील नदी के पास वाले स्थान पे थी, उसका नाम था गोशेन। ठीक है, और गोशेन वाचा के देश से केवल और केवल 40 दिन ही दूर थी, और गोशेन के अंदर जो इजरायली लोग थे, जो इब्री लोग थे, इब्रानी लोग थे, वो रहा करते थे। ठीक है जी, चलिए मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति उसका 47 उसका 5। चलो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा पिता और तेरे भाई तेरे पास आ गए हैं और मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है। इस देश का जो सब अच्छा भाग तुझे लगे उसमें अपने पिता और भाइयों को बसा दे, अर्थात वे गोशेन ही देश में रहे। और यदि तू जानता हो कि उनमें से परिश्रमी पुरुष हैं तो उन्हें मेरे पशुओं का अधिकारी ठहरा दे। तो अब यहाँ पे जो यूसुफ है वो फिरौन से आज्ञा लेने के लिए गया है कि क्या मैं अपने पिता को, अपने भाइयों को इस जगह पे बसा सकता हूँ। तो फिरौन ने खुल्लम खुल्ला उसको ये बात कह दी कि जो जगह तुझे पसंद है तू ले ले, और अगर तेरे पास कुछ निपुण व्यक्ति हैं जो तू जानता है कि वो अच्छे हैं, वो काम करने में निपुण हैं, तो क्या कर, मेरी भेड़ बकरियों के ऊपर उनको सरदार ठहरा दे कि इनके ऊपर ये अधिकार रखने पाएं। तो वहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि जितने भी लोग वहाँ पे थे, वहाँ पे वो काम करते गए और वो अधिक से अधिक बढ़ते गए। तो परमेश्वर ने यूसुफ को असाइन किया उस जगह पे जहाँ पे वो रहते थे, और परमेश्वर ने गोशेन के अंदर ही अपने इजरायली लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़ाता चला गया, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर करता गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड अगर हम एक्चुअल बाइबल में पढ़ें, यहाँ पे इजरायली लोग लिखा है, लेकिन अगर हम हिब्रू बाइबल के हिसाब से पढ़ें तो वहाँ पे इनको इजरायली नहीं लिखा गया। ठीक है, याकूब से पहले के जो व्यक्ति थे, अब्राहम के बाद याकूब से पहले जितने भी व्यक्ति आए थे उनको इब्री लोग कहा गया है। ठीक है, या इब्रानी लोग कहा गया है। और अगर हम एक्चुअल बाइबल में पढ़ें जो विदाउट ट्रांसलेशन है, तो वहाँ पर भी इनको हिब्रू ही लिखा गया है, वहाँ पर भी इनको इब्रानी ही लिखा गया है। अब इब्रानी क्यों लिखा गया है? अगर हम अब्राहम को देखें तो अब्राहम एक इब्रानी व्यक्ति था। अब्राहम के बाद जो उसकी संतान आई इसहाक, वो भी इब्रानी थी। लेकिन इसहाक से जो दो लड़के पैदा हुए, एसाव और याकूब, ठीक है, वो दो जाति में बट गए। पहली जिनको हम कहते हैं एसाव वंशी, और दूसरा जो याकूब के कहलाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के साथ याकूब का मल्लयुद्ध हुआ तो परमेश्वर ने उसको क्या नाम दिया? इज़राइल। इसलिए अब इज़राइल के बाद जो उसकी लेगेसी चल रही है, उसके बाद जो उसके बेटे हैं, जो पोते आ रहे हैं, वो कौन लोग कहलाए? इज़राइली लोग। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि गोशेन में जो लोग बसे थे वो इब्रानी लोग थे, वो अभी तक इज़राइली नहीं कहलाए गए थे। लेकिन जो इतने सालों की मेहनत के बाद, इतने सालों की स्लेवरी के बाद, इतने सालों के दुख के बाद जो उस जगह से निकले वो इज़राइली कहलाए। क्यों? क्योंकि यूसुफ ने, इज़राइल का जो बेटा था यूसुफ, उसने अपने पूरे घराने को वहाँ पे बसाया, और उसी घराने को परमेश्वर ने इतना बलवंत कर दिया, इतना बड़ा कर दिया कि अब वो लोग इज़राइली कहला रहे हैं। और तभी बाइबल कहती है कि परमेश्वर इज़राइल लोग के साथ रहा। लेकिन उससे पहले वो कौन थे? इब्रानी लोग थे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना इब्रानी में और इज़राइली में।
ठीक है। इब्रानी लोग वो जो इज़राइल से पहले के थे, जो याकूब से पहले के थे, और इज़राइली लोग वो जो याकूब के बाद आए हैं, जो इज़राइल के बाद आए हैं। जब उसका नाम इज़राइल हो गया उसके बाद जो निकले हैं उनका नाम दिया गया है इज़राइली लोग। ठीक है, समझ में आया? सर के ऊपर से बात तो नहीं जा रही? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सी शताब्दियों के बाद, बहुत से सालों के बाद क्या हुआ कि अब जो ये इज़राइली लोग हैं वो पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और अब जो है वहाँ पे एक नया फिरौन आ गया। मतलब वहाँ पे एक और नया राजा खड़ा हो गया, जिसको अब ये देख के बहुत चिंता हो रही है कि ये जो इज़राइली लोग हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इनको रोकना ज़रूरी है। और ये उनसे डरने लगा कि अगर ये बढ़ जाएंगे और हमारे ऊपर कभी भी बलवा करने का इनका मन किया तो ये तो हमें एक झटके में हरा देंगे। अब हम क्या करें? तो उस फिरौन राजा ने चाल बनाई कि अब इनसे काम कराना शुरू करो, अब इनको क्या करो, बंधुआई में लेके जाओ। याद रखिएगा, हम जब भी बाइबल पढ़ते हैं या इन इज़राइलियों के बारे में सुनते हैं तो हमें एक ही बात बार बार याद दिलाई जाती है, या हमारे दिमाग में एक ही बात डाली जाती है कि इज़राइली जो थे वो गुलामों की ज़िंदगी जी रहे थे। ठीक है, पढ़ा है आपने, प्रचारों में भी ये बात सुनी होगी कि इज़राइली लोग जो थे वो क्या करते थे, वो गुलामों की ज़िंदगी जी रहे थे। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग से वो गुलाम नहीं थे। अगर आप बाइबल में मेरे साथ पढ़ें, उत्पत्ति 47 उसका 27 में आप पढ़ें तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, इज़राइली मिस्र के गोशेन प्रदेश में रहने लगे और वहाँ की भूमि उनके वश में थी और वे फूले फले और अत्यंत बढ़ गए। जो गोशेन था वो इज़राइली लोगों को दिया गया था, उनको समर्पित किया गया था कि अब तुम यहाँ पे रहो और बढ़ते जाओ। वो उस टाइम पे गुलामी में नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली गई वो क्या हुआ, गुलामी के अंदर आ गए, वो गुलाम बन गए। अब वो गुलाम क्यों बने? एक क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा होता है। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, आप इज़राइली लोगों को जानने वाले लोग हैं, तो आपको पता होगा कि जो इज़राइली लोग हैं वो रह कहाँ पे रहे हैं, मिस्र के बीच में रह रहे हैं। ठीक है, गोशेन मिस्र के अंदर की ही जगह है, वो मिस्र के अंदर रह रहे हैं और मिलना जुलना उनका मिस्री लोगों के साथ बहुत ज़्यादा है। और मिस्र एक ऐसा देश है जहाँ पे मूर्ति पूजा बहुत होती है। ठीक है, समझ पा रहे कि मिस्र एक ऐसी जगह है जहाँ पे मूर्ति पूजा आज भी बहुत होती है। तो उन लोगों ने उनके देवी देवताओं को देख के वही मूर्ति पूजा को अपनाना शुरू कर दिया, और जब उन्होंने मूर्ति पूजा को अपनाया तो क्या हुआ, वो एक तरीके से आत्मिक गुलामी में आ गए। और जब वो आत्मा में गुलामी में आए तो क्या हुआ, वो चीज़ें शारीरिक रूप में भी प्रकट होनी शुरू हो गई। और अब वो क्या कर रहे हैं कि अब अभी तक तो वो गुलामी में नहीं थे, ना राजा को उनसे कोई आपत्ति थी, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर को अयोग्य जान के दूसरे लोगों के साथ, मिस्री लोगों के साथ मूर्ति पूजा करनी शुरू कर दी तो क्या हुआ यहाँ पे, अब वो लोग गुलामी के अंदर आ गए। और ना केवल आत्मिक गुलामी बल्कि शरीर से भी, वो सोच से भी गुलाम बन गए। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर को अयोग्य जानते हैं या हम किसी और चीज़ को परमेश्वर से ज़्यादा योग्य दिखाते हैं तो हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के पास से हटके दूसरी चीज़ की गुलामी में चले जाते हैं। हम अपनी वैल्यू, हम अपनी आइडेंटिटी किसी और के अंडर कर देते हैं, हम अपनी अथॉरिटी किसी और को दे देते हैं। और वही काम क्या किया, इज़राइली लोगों ने भी किया। अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, इज़राइल लोग वहाँ पे बढ़ रहे थे, लेकिन जिस क्षण वो उस गुलामी के अंदर आना स्टार्ट हुए, परमेश्वर की नज़र उनके ऊपर गई और परमेश्वर ने क्या देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये मेरा ही बलवा कर रहे हैं, ये मेरे को ही अयोग्य जान रहे हैं, ये लोग मिस्री लोगों के साथ मिलकर मूर्ति पूजा में पड़ रहे हैं, जो चीज़ सही नहीं है। इसलिए वो गुलामी में आ गए और वहाँ के फिरौन ने ये आज्ञा दे दी कि क्या करो, इनको गुलाम बनाओ, इनसे क्या करो, इनसे ब्रिक्स, ईंटें बनवानी शुरुआत करो, इनसे सिटी का जितना भी काम है वो करवाना स्टार्ट करो।
आप एक बात को सोचिए यहाँ पे, जब हमने अभी इस बात को पढ़ा उत्पत्ति 47 का 27, तो वहाँ पे लिखा गया कि वो अत्यंत बढ़ते गए, मतलब वो मिस्रियों से भी ज़्यादा बढ़ गए थे। एक ऐसी कौम जो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्या उसके ऊपर कोई अधिकार रख सकता है? आप ज़रा दिमाग में सोचिए कि अगर दो जन हैं, या फिर हम कह सकते हैं दो गुट हैं, एक के पास ज़्यादा बंदे हैं और एक के पास कम बंदे हैं, तो किसको डरना चाहिए? जिसके पास कम बंदे हैं उसको, या जिसके पास ज़्यादा बंदे हैं उसको? बताइए, किसको डर लगना चाहिए? बताइए, कुछ तो बताइए। जिसके पास कम बंदे हैं उसको डर लगना चाहिए कि सामने वाले के पास ज़्यादा बंदे हैं, वो मेरे ऊपर हावी हो सकता है। लेकिन बाइबल यहाँ बिल्कुल ही उल्टा बता रही है। बाइबल यहाँ क्या कह रही है कि जो इजरायली लोग हैं वो अत्यंत बढ़ते चले गए, लेकिन अगर हम निर्गमन में देखें, निर्गमन 1 का 8 से लेके 11 में, तो वहाँ ऐसा लिखा है कि जो मिस्री लोग थे उन्होंने इजरायलियों को गुलाम बना लिया। इजराइली लोग गुलामी में कब गए? जब वो बढ़ोतरी में थे, जब उनके पास बहुत सारे लोग थे, जब वो बहुत अच्छे से बढ़ सक रहे थे, जब वो फ्लरिश हो रहे थे, जब वो बढ़ते जा रहे थे, तब क्या हुआ? वो गुलामी में चले गए। अब ज़रा यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि जब हमारे पास इतने सारे लोग हैं तो हम गुलामी में कैसे जा सकते हैं? हम किसी से क्यों डरें? क्या जब आपके पास ज़्यादा बंदे हों या आपके पास मैन फोर्स ज़्यादा हो, मैन पावर ज़्यादा हो, तो क्या आपको डरने की ज़रूरत है या आपको किसी के आगे झुकने की ज़रूरत है? हाँ ना, कुछ तो जवाब दे सकते हैं। नहीं है ज़रूरत। लेकिन यहाँ बाइबल बिल्कुल उसका उल्टा बता रही है कि वो लोग बढ़ रहे थे लेकिन फिर भी गुलामी में चले गए। इसका एक सिंपल सादा आंसर है, वो ये है कि जब हम कभी भी परमेश्वर को किसी और चीज़ से नीचे रखते हैं तो हम एक तरीके से उस दूसरी चीज़ के गुलाम बन जाते हैं। और मूर्ति पूजा एक ऐसा पाप था जो परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि इजरायली लोग करें, क्योंकि परमेश्वर इजरायली लोगों के लिए हमेशा इस बात को कहता आया कि मैं इनका परमेश्वर हूँ, मैं इनका प्रोवाइडर हूँ, मैं इनको प्रोवाइड करके देने वाला हूँ, मैं वो परमेश्वर हूँ जो इनको अब तक चलाता आया है। लेकिन अब ये लोग क्या कर रहे हैं? ये गुलामी में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहली चीज़, परमेश्वर ने इनको अथॉरिटी दी थी, लेकिन जब इन्होंने मूर्ति पूजा करनी शुरू करी तो इन्होंने अपनी अथॉरिटी उन मूर्तियों को दे दी और ये उस अथॉरिटी के अंडर आ गए। जब ये बढ़ रहे थे तो ये भूल गए कि हम मूर्ति पूजा की वजह से नहीं बढ़ रहे हैं, हम परमेश्वर की दया की वजह से बढ़ रहे हैं। और हम इतने सारे हैं कि अगर हम चाहें तो हम मिस्री लोगों के ऊपर राज कर सकते हैं। लेकिन मूर्ति पूजा के पाप में आके, उस मूर्ति पूजा की गलत चीज़ में आके, उसके गलत इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने क्या किया? अपने आप को गुलाम बनने के लिए दे दिया। और गुलाम भी ऐसे वैसे नहीं। कौन से गुलाम? जो ईंटें बना रहे हैं। ईंट बनाने का मतलब क्या होता है? ईंट के लिए क्या क्या चाहिए होता है? मिट्टी, ठीक है। दूसरा, अगर बाइबल के हिसाब से पढ़ें तो वहाँ पे उन्हें क्या क्या मिलता था? पहला मिट्टी, पानी और भूसा, ठीक है जी। जो भूसा होता था वहाँ पे, जो पूला जिसको कहा जाता है बाइबल में, भूसा जिसको कहा जाता है, ये तीन चीज़ें ईंट बनाने के लिए दी जाती थी। और ईंट क्या काम आती है? ईंट किस काम आती है? बताओ, कुछ तो बताओ। घर बनाने के काम आती है, ठीक है। ईंट घर बनाने के काम आती है। और ईंट में तीन चीज़ें मुखिया थी। क्या? पानी, मिट्टी और भूसा, ठीक है जी। पानी जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, मिट्टी जिससे हम बने हैं, और तीसरी चीज़ जो भूसा है, ठीक है। भूसा क्या दिखाता है? कि जो मिट्टी में से निकला है, ठीक है। अगर आप पूले को देखो तो पूला कैसा होता है? ज़मीन पे खड़ा रहता है, ठीक है जी। पूला स्ट्रांग हो जाए तो लकड़ी की शक्ल ले लेता है,
लकड़ी की शेप ले लेता है। तो ज़रा आप सोचो, लकड़ी, ज़मीन से कौन सी लकड़ी जुड़ी हुई थी? ज़मीन से कौन सी लकड़ी जुड़ी हुई थी? जब यीशु मसीह गोलगोता की पहाड़ी पे गया तो एक लकड़ी के ऊपर ही उसको टंगाया गया और वो लकड़ी सीधी खड़ी हुई थी। जब आप किसी बाले को देखते हैं, अगर आप गांव में रहते हैं, आपने पूलों को देखा होगा कि चावल का जो धान होता है वो कैसा होता है, वो सीधा एक लंबा खड़ा रहता है ना। उसमें से बीज निकाल दिया जाता है तो वो बिल्कुल वेस्ट होता है। तो उसी वेस्ट को क्या करते थे वो लोग, ईंट बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह वहाँ से गया, जब यीशु मसीह उस जगह पे था, यीशु मसीह जब गोलगोता की पहाड़ी पे उस क्रूस के ऊपर टंगा हुआ था, तो वो एक बीज के समान था और वो जो क्रूस था एक पूले के समान था। जब उस पूले में से बीज को निकाल दिया तो पूला क्या किसी काम का रह गया? नहीं। लेकिन अगर हम यीशु मसीह के बारे में पढ़े तो वो बताता है कि वो क्रूस जो श्राप की निशानी थी वो हमारे लिए आशीष बन गई। तो यहाँ पे वो क्या चीज़ दर्शा रहा है कि जो हमारी आशीषें थी, जो हमारी चीज़ें थी, जिसको हम क्या करते थे, जो हमारी आशीषों का स्रोत था, हम उसी की ईंटें बना के क्या कर रहे हैं? हम उन लोगों के शहरों को बना रहे हैं, हम उन लोगों की शहरों की मिट्टी को तैयार कर रहे हैं, हम उन लोगों के शहरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, उनके घर को तैयार कर रहे हैं जो हमारे होने चाहिए थे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? जब हम, कैसे बताऊं मैं इस बात को, कि जब हम मूर्ति पूजा के अंडर आते हैं, उस पाप के अंडर आते हैं, तो जिन चीज़ों के ऊपर हमें अधिकार होता है, शैतान हमसे वही अधिकार ले लेता है और अपने साम्राज्य को बनाने के लिए हमारा ही इस्तेमाल करता है। अभी तक अगर हम गोशेन में देखें तो इज़राइलियों का राज था, लेकिन जब वो इज़राइली लोगों ने अपने मन को इस प्रकार तैयार कर लिया कि हम भी तो मूर्ति पूजा ही कर रहे हैं, हम भी इज़राइली देवी देवताओं की पूजा करेंगे, हम भी उन्हीं के साथ रहेंगे, हमें यही जगह दी गई है, हमें इस जगह पे रखा गया है, तो हमें इज़राइल लोगों के साथ हमें इज़राइल लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला के चलना है, तो हमें उनके रीति रिवाजों को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर कभी ऐसा नहीं चाहता था। परमेश्वर ने उनको गोशेन में इसलिए रखा था ताकि उन चीज़ों को, जब वो प्रॉमिस लैंड को देखें तो उनको स्मरण आ सके, उनको याद आ सके कि ये जगह हमारे लिए नहीं है, हम सिर्फ कुछ समय के लिए यहाँ पे हैं, हमें प्रॉमिस लैंड जाना है। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्हीं की मूर्ति पूजाओं के साथ मिल मिल के वो प्रॉमिस लैंड जाने के बारे में भूल गए। आज सेम सिनेरियो हमारी ज़िंदगी में भी हो रहा है। हम समझते हैं हमारा गोशेन ये है जिस जगह पे परमेश्वर ने हमें रखा है, और इन्हीं चीज़ों में, इन्हीं चीज़ों की आपाधापी में फंस के, इन्हीं चीज़ों में फंस के, इन्हीं बातों की, इसी संसार की काफ़ी सारी चीज़ों में फंस के हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर ने एक और जगह रखी है जहाँ पे हमें जाना है, जो हमारा प्रॉमिस लैंड है। और हम समझते हैं कि अगर हम यहीं हैं तो यहीं हमें सब कुछ प्रोवाइड होगा, यहीं हमें सब कुछ मिलेगा। वहाँ पे इज़राइली लोगों ने मूर्ति पूजा स्टार्ट करनी शुरू करी थी तो वो अपने अधिकार को छोड़ के उस मिस्र के अधिकार में आ गए थे। और हमारी ज़िंदगी में भी यही होता है कि जब हम मूर्ति पूजा के पाप में होते हैं तो हम परमेश्वर के अधिकार को छोड़ के इस शैतान के अधिकार के अंदर आ जाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए भी एक प्रॉमिस लैंड रखा है जहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं, मतलब जहाँ पे भरपूरी है, जहाँ परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे साथ रहेगी, स्वर्ग में। हम भूल जाते हैं कि हमें उस स्वर्ग में जाना है। तो आप सोचिए कितना ज़्यादा कनेक्टेड है गोशेन हमारी ज़िंदगी को लेके। हमें लगता था कि गोशेन सिर्फ ऐसी जगह है जहाँ पे परमेश्वर ने इज़राइलियों को कुछ समय के लिए रखा है, लेकिन नहीं। गोशेन में परमेश्वर ने इज़राइलियों को इसलिए रखा था कि वो देखे, स्मरण करे कि तुम्हें कुछ समय के लिए यहाँ पे रहना है, उसके बाद तुम्हें प्रॉमिस लैंड को जाना है। आज परमेश्वर ने हमें जिस जगह पे रखा है वहाँ पे इसलिए नहीं रखा कि हम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज में आ जाएं, हम यहीं की चीज़ों में फंसे रह जाएं, हम अपने घरों के बिलों को लेके, हम अपने रेंट्स को लेके, अपनी सैलरीज़ को लेके इतने चिंतित हो जाएं कि हम उस
प्रॉमिस लैंड को जाना ही भूल जाएं जहां परमेश्वर हमें लेके जाना चाहता है। आमीन। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को आप? ठीक है। तो जब वो ब्रिक्स को बना रहे थे, ईंटों को बना रहे थे, उस सिटी को तैयार कर रहे थे, तो क्या हुआ? उनके ऊपर काफ़ी सारी पीड़ाएं आनी स्टार्ट हुई, उनके ऊपर काफ़ी सारे अत्याचार होने स्टार्ट हो गए। तब उनको क्लिक किया कि अरे, परमेश्वर ने हमें यहाँ पे इसलिए नहीं रखा था। और वो परमेश्वर की दुहाई देने लगे कि परमेश्वर तू कब हमें यहाँ से निकालेगा, तू कब हमें यहाँ से लेके जाएगा, तू कब हमें उस प्रॉमिस लैंड में लेके जाएगा प्रभु। वो भूल गए थे इस बात को, लेकिन जब समय आया तो परमेश्वर ने उनको याद दिलाया कि अब तुम्हें यहाँ से निकलना है। लेकिन वो इतने मूर्ति पूजा में फंस गए थे कि वो भूल ही गए थे कि हमें कहीं और भी जाना है। और जब आप परमेश्वर के प्लान में होते हो और कुछ भी भूल जाते हो, तो परमेश्वर को आपको वो चीज़ें याद दिलाना बहुत अच्छे से आता है। अब परमेश्वर ने उनको याद कैसे दिलाया? जब उनके ऊपर ताड़नाएं पड़ी, जब उनके ऊपर गुलामी और ज़्यादा सख्त हो गई, जब उनको और ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, और ज़्यादा मारा गया, पीटा गया, उनको परेशान किया गया, तो उनको याद आया कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो एक समय पे बढ़ रहे थे, हम अब क्या करें? तो हम इस बात को समझ सकते हैं ऐसे कि परमेश्वर ने कहीं ना कहीं अलाउ किया उनके ऊपर गुलामी आने के लिए, उनके ऊपर स्लेवरी आने के लिए, उनके ऊपर प्रताड़ना आने के लिए, उनकी मार पड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि ये चीज़ इनको मोटिवेट करें यहाँ से निकलने के लिए। समझ पा रहे हो मेरी बात को? जब तक वो दुख में थे, उनको एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन जब समय आया तो परमेश्वर ने कुछ चीज़ों को अलाउ किया कि लोग इनको मारे, इनको प्रताड़ित करें, इनको पीड़ित करें, ताकि ये मोटिवेट हो सके इस जगह से निकलने के लिए और प्रॉमिस लैंड जाने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। ये जगह हमारे लिए नहीं है, हमें निकलना है यहाँ से। आपकी ज़िंदगी में भी कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि प्रभु तूने मुझे ये दिया है, तो हो सकता है ये बीमारी मेरे लिए ही हो प्रभु। मेरा हाथ नहीं चल रहा तो प्रभु हो सकता है तू इसी के लिए तूने मुझे रखा होगा। मेरा पति सही नहीं हो रहा तो प्रभु हो सकता है तूने मेरे लिए यही रखा होगा। प्रभु मैं काम में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, काम में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, तो हो सकता है प्रभु यही मेरे लिए होगा। कई बार प्रभु आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों को आने देता है और हम प्रभु से बोल रहे होते हैं, प्रभु ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में क्यों आ रही है? मैं तो प्रार्थना भी कर रहा हूँ, मैं तो उपवास भी कर रहा हूँ, मैं तो अपना टाइथ भी दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ प्रभु, लेकिन ये चीज़ें मेरे अंदर क्यों आ रही हैं? ये चीज़ें मेरे साथ क्यों घट रही हैं? तो अगर हम इस एग्जाम्पल से इसको सीखें तो यहाँ एग्जाम्पल हमें साफ बताता है कि कभी कभी प्रभु इन चीज़ों को इसलिए हमारी ज़िंदगी में आने देता है ताकि हम मोटिवेट हो सके कि हमें इन चीज़ों से निकलना है। बहुत सी बार ऐसा होता है आप फास्टिंग नहीं कर पा रहे होते, लेकिन कोई दुख आपकी ज़िंदगी में ऐसा आ जाता है जो आपको फास्टिंग करने पे मजबूर कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर के हालात सही नहीं होते हैं और हम कह रहे होते हैं प्रभु क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन तभी कोई चीज़ आपको मोटिवेट करती है कि नहीं, मुझे खड़ा होना है और अपने घर की इस चीज़ को सही करना है। क्यों? क्योंकि कभी कभी प्रभु अलाउ करता है उन चीज़ों को कि आप उन चीज़ों में से हो के गुजरो और प्रभु आपको मोटिवेट कर सके कि आपको निकलना है इससे। अगर परमेश्वर ने मूसा को, ध्यान से सुनना, अगर परमेश्वर ने मूसा को लाल समंदर ना दिखाया होता, ठीक है, या फिर हम इस बात को इस प्रकार कह सकते हैं कि अगर परमेश्वर चाहता तो वो लाल समंदर के ऊपर से भी निकल के जा सकते थे। प्रभु इतने बड़े बड़े चमत्कार कर रहा था, तो अगर प्रभु चाहता तो मूसा और उसके साथ जितने भी इजरायली थे वो लाल समंदर के ऊपर भी चढ़ के जा सकते थे, वो नहीं डूबते। लेकिन क्यों परमेश्वर ने ऐसा होने दिया कि उसको दो भाग करना पड़ा? कभी कभी प्रभु चाहता है, कभी कभी नहीं, हमेशा प्रभु चाहता है कि आप स्टैंड लो प्रभु में होके, प्रभु मुझे बड़ा चमत्कार दिखा, प्रभु मुझे उद्धार का काम दिखा, प्रभु ब्रेक थ्रू दे मेरी ज़िंदगी में, मैं देख सकूं कि मैं कैसे इस ज़िंदगी को पार कर सकता हूं, मैं देख सकूं कि कैसे मैं अपनी इन परेशानियों में खड़ा रह सकता हूं प्रभु, कैसे मैं इन चुनौतियों को पार कर सकता हूं प्रभु, तू मुझे दिखा।
जब आप इस तरीके से खड़े होते हैं अपने लिए स्टैंड लेते हैं, तो प्रभु बहुत सी जगहों पे आपके लिए रास्ते खोल देता है। और जब मूसा खड़ा हुआ, प्रभु मैं क्या करूं, लोग दुहाई दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने होने दिया होगा ऐसा कि लोग मूसा को कोसें कि तू क्यों हमें यहाँ पे लेकर आ गया। मूसा को कोसे, क्या तू हमें मार डालना चाहता है? हो सकता है प्रभु ही चाह रहा हो कि फिरौन की सेना उनके पीछे जाए। एक वक्त पहले फिरौन की सेना मान गई थी कि जा जा ले जा, लेकिन दूसरा ही पल क्या हुआ, फिरौन की सेना पीछे आ गई और बेस्ट सेना के जो लोग थे वो उसके पीछे आ गए। क्या करना, क्यों ऐसा क्यों हुआ? मैं समझता हूं कि प्रभु ने ही ऐसा किया होगा ताकि जब मूसा खड़ा हो तो पूरा का पूरा इज़राइल परमेश्वर के बड़े हाथ को देख सके, उन बड़े चमत्कारों को देख सके। और जब आप अपने लिए खड़े होंगे, जब आप अपने लिए प्रार्थना करेंगे, जब आप स्टैंड लेंगे और प्रभु को बोलेंगे, प्रभु मैं इस कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं इस कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज में नहीं रहना चाहती हूँ, मेरे लिए मुहैया करके दे परमेश्वर, मेरे लिए तू खड़ा हो परमेश्वर पिता, मेरी ज़िंदगी में काम कर प्रभु, तो प्रभु आपके लिए खड़ा होगा और आपके द्वारा बहुत से बंद रास्तों को खोलेगा। जब मूसा खड़ा हुआ तो मैं समझता हूं बंद समंदर को खोलना इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। जब मूसा अपने लोगों के लिए खड़ा हुआ, जब मूसा ने अपनी लाठी को ऊपर किया, उसने और तो कुछ नहीं किया था, उसने क्या किया, सिर्फ अपनी लाठी को ऊपर किया। और क्या हुआ, परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में काम किया। परमेश्वर ने अलाउ किया बहुत सी चीज़ों को उन इज़राइल लोगों की ज़िंदगी में होने के लिए, ताकि वो मोटिवेट हो सके कि हमें यहाँ से निकलना है। जब परमेश्वर ने मूसा को मोटिवेट किया तो क्या हुआ, लाल समंदर दो भाग हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब समय आया तो परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया कि अब जो है तो अपने लोगों के पास जा और उनको बोल कि अब तुम्हें यहाँ से निकलना है। इतने सालों तक उस गुलामी में रहने के बाद, इतने सालों तक, इतनी पीढ़ियों तक उस इज़राइल की गुलामी में रहने के बाद, इज़राइल के लोगों के साथ मिलने के बाद, उसके जो ट्रेडिशंस थे, जो रिचुअल्स थे, उनको फॉलो करने के बाद, आप एक बात को सोचिए कि परमेश्वर ने कभी भी उन लोगों को छोड़ा नहीं। बेशक से बहुत सी बार उस इज़राइली लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने एक जगह पर भी उन इज़राइलियों को नहीं छोड़ा। प्रभु उनकी परीक्षा लेता रहा, प्रभु उनसे बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि वहाँ पे कोई खड़ा नहीं था लोगों की बात परमेश्वर तक पहुँचाने के लिए। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी परमेश्वर ने अपने लोगों को कभी भी नहीं छोड़ा। ठीक है जी। अब हम इस बात के एक निर्णय पे पहुँचते हैं कि प्रभु अपने लोगों को कभी भी नहीं छोड़ता है। परमेश्वर की एक योजना थी इज़राइली लोगों के साथ, और परमेश्वर ने स्टार्टिंग में ही जब गोशेन में उन लोगों को रखा तो प्रभु का प्लान यही था कि ये जो लोग गोशेन में रह रहे हैं इस बात को देखें कि हमारा वाचा का देश कितना पास है और यहाँ से निकल के हमें वाचा के देश में जाना है। लेकिन इतने सालों तक भी लोग इस बात को समझ नहीं पाए कि हमारा वाचा का देश तो जस्ट हमसे 40 दिन ही दूर है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कभी कभी प्रभु आपको किसी परिस्थिति में लेकर आता है और आपको दिखाता है कि आपका छुटकारा जस्ट थोड़ी सी दूर है, लेकिन हम उन चीज़ों में इतना फंस जाते हैं, उन चीज़ों में इतना ज़्यादा टैंगल हो जाते हैं, अपने आप को इतना ज़्यादा फंसा लेते हैं कि हमें हमारा छुटकारा ही नहीं दिखता। और हम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु हमारा छुटकारा क्यों नहीं हो रहा, हमारा छुटकारा कहाँ है प्रभु, हमारी वो आशीष कहाँ रह गई, हमारा उद्धार कहाँ रह गया, हमारा परिवार क्यों नहीं बच रहा प्रभु, हम तेरे लिए इस्तेमाल क्यों नहीं हो पा रहे। हम ये इस तमाम तरीके की बातें प्रभु से करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमारा छुटकारा जस्ट हमारे सामने ही रखा है। और प्रभु ने हमें एक परिस्थिति में इसलिए डाला है ताकि हम मोटिवेट हों कि प्रभु मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे इस जगह को छोड़ना है प्रभु, ये मेरे लिए नहीं है, मेरा वाचा का देश मेरे सामने है, मेरा जो तूने वाचा मेरे से करी है, जो आशीष तूने मेरे लिए सौंपी है वो जस्ट मेरे सामने है प्रभु, और मुझे उसमें जाना है।
प्रभु जब आपकी ज़िंदगी में किसी आशीष को, किसी छुटकारे को, किसी ब्रेक थ्रू को रखता है तो उससे पहले आपको एक ऐसी परिस्थिति में डालता है जहां से आप मोटिवेट होकर निकल सको। अब मुझे एक ज़रा नॉर्मल सी बात बताइए, ठीक है, एक ह्यूमन टेंडेंसी की बात है। जब तक आपका फ्रिज खराब नहीं होगा, क्या आप नया फ्रिज लेने की सोचोगे? नहीं। जब तक आपके घर में लीकेज नहीं आएगी, तब तक क्या आप अपने घर को रिपेयर कराने की सोचोगे? नहीं। जब तक आपके घर की टंकी नहीं टूटेगी, तब तक क्या आप नई टंकी लगवाने की सोचोगे? नहीं सोचोगे। ये आपका दिमाग कहता है कि आप नहीं सोचोगे। लेकिन 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 अगर परमेश्वर आपको नया फ्रिज दिलवाना चाहता है, तो क्या वो ये चाहेगा कि पहले तेरा पुराना फ्रिज खराब करूं? नहीं चाहेगा ना प्रभु। लेकिन हमारी सोच ऐसी हो गई है कि प्रभु हमें आशीष देना तो चाहता है, लेकिन हम कहते हैं पहले ये खराब हो जाए फिर नहीं लेंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कई बार प्रभु ऐसी परिस्थितियों में डालता है कि आप उन परिस्थितियों से मूव ऑन कर सको, मोटिवेट हो सको कि हमें अगला कुछ करना है, हमें सेवकाई को अगले लेवल पे लेके जाना है। उसके लिए हमें कुछ नया करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। हमें अपने परिवार को अच्छे से चलाना है तो हमें कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। हमें अगर नया फ्रिज चाहिए तो ये नहीं कि हमारा पहले ख़राब हो तो हम नया सोचेंगे, हमें अभी से उसके लिए कुछ सेविंग्स करनी शुरू करनी पड़ेंगी कि हमें जब लगे हमें नया चाहिए हम नया ले लें, हमें पुराने के ख़राब होने की ज़रूरत ना होनी पड़े। वैसे ही प्रभु भी करता है हमारे लिए कि जब वो चाहता है हमें कोई नई चीज़ देना, लेकिन हम कहते हैं नहीं प्रभु, हम अभी इसी में खुश हैं, हम यहीं तक रहना सीमित रखेंगे, हम यहीं पे रहेंगे। प्रभु कहता है मैं तुझे बड़ी चीज़ देना चाहता हूँ। हम कहते हैं नहीं प्रभु, पहले छोटी खराब हो जाए फिर नहीं लेंगे। प्रभु कहता है नहीं, जो आप अपने दिमाग से चलते हो प्रभु कभी आपके दिमाग से नहीं चलता। और आपको बड़ा छुटकारा देने के लिए कभी कभी प्रभु आपको कुछ भयंकर परिस्थितियों में डालता है। हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए आपको एक बहुत अच्छी टेस्टिमनी बताता हूँ। प्रभु ने मेरा विश्वास बीते दिनों में इस प्रकार बढ़ाया कि मेरे ऊपर एक पुलिस केस हो गया। मैं बहुत डर रहा था, प्रभु मेरे ऊपर पुलिस केस हो गया, अब मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, प्रभु मैं क्या करूं? मेरा विश्वास में बहुत कमज़ोर हो गया। प्रभु मैं क्या करूं, मैं कैसे करूंगा प्रभु, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं जेल चला जाऊंगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा, सारी बातें ठीक है। लेकिन मैं एक रात पुलिस कस्टडी में बिताया, लेकिन उसके बाद जब घर पे आया ठंडे दिमाग से सोचा प्रभु ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। मेरे पास कोई जवाब नहीं आया प्रभु का, और मैं विश्वास में और धीरे धीरे कमज़ोर होता गया कि प्रभु क्या तू चाहता है मैं पुलिस के साथ रहूं? क्या तू चाहता है तेरा नाम खराब हो जाए? क्या तू चाहता है ऐसा हो जाए? क्या तू चाहता है? मैं प्रभु पे बहुत सारे लांछन लगाने लगा, प्रभु को बहुत ज़्यादा कर्ज करने लगा कि प्रभु ये क्या क्या चाह रहा है तू मेरी ज़िंदगी से। लेकिन जब प्रभु ने हमें आगे बढ़ाना होता है, विश्वास के एक नए स्तर पे लेके जाना होता है, तो कभी कभी प्रभु हमें अलाउ करता है कि इस टेस्ट को पार कर तो ही मैं तुझे नई जगह पे लेके जा पाऊंगा। लेकिन जब मैं प्रभु के साथ बैठा तो प्रभु ने बोला ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ये तेरी कोई हानि नहीं कर सकता। लेकिन मैं बस ये देखना चाह रहा था कि क्या तेरा विश्वास मुझ में अभी पक्का है या नहीं। और मैंने प्रभु को सॉरी बोला, प्रभु मैं अपने विश्वास में गिर गया, मैं तुझ में विश्वास नहीं रख पाया, लेकिन आज से प्रभु मैं अपने विश्वास को तुझ में मजबूत करना शुरू करता हूँ। जब मैंने इस प्रकार प्रार्थना करी तभी एक कॉल आया कि पंजाब में 3 दिन की मीटिंग है, आपको हमारे साथ चलना है। अगर मैं विश्वास में गिरा ही रहता तो मैं समझता हूँ कभी मैं उन मीटिंग्स में नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में एक कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज में आ गया था कि ठीक है प्रभु हो गया, देख लेंगे जो होगा। लेकिन जिस समय मैंने क्षण लिया, मैंने अपना स्टैंड लिया कि प्रभु ये मेरे लिए नहीं है, मैं तेरा काम करने के लिए चुना गया हूँ, मैं अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए चुना गया हूँ, मैं तेरे लिए खड़ा होने के लिए चुना गया हूँ। प्रभु तू मदद कर, तू सहायता कर। प्रभु ने मेरी सहायता और मदद करी। कैसे हुआ? जब स्टैंड लिया प्रभु के लिए। अगर मैं भी उसी कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज में रहता तो कभी इस्तेमाल नहीं हो पाता प्रभु के लिए।
वैसे ही आज आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसी चीज़ें चल रही होंगी जो आपको दिखा रही होंगी कि आपको एक कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज में रखे, लेकिन आपको आज स्टैंड लेना है, अपने गोशेन से निकलना है उस वाचा के देश में जाने के लिए जो प्रभु ने आपकी ज़िंदगी के लिए रखा है। प्रभु ने हम सब के लिए एक वाचा का देश रखा है। ज़रूरत है आपको अब मूसा बनने की, कि आप मूसा की तरह खड़े हो और अपने आप को उस गुलामी में से निकालो और उस वाचा के देश में जाके बसो जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मेरे साथ एक वचन निकालिए, निर्गमन उसका 8 उसका 22। यहाँ पे एक बात लिखी गई है, जब वो लोग मूसा के साथ थे, जब मूसा फ़िरौन को बोला कि मैं इन लोगों को अब लेके जाने वाला हूँ, तो फ़िरौन ने बोला मैं नहीं जाने दूंगा तुझे, मैं नहीं जाने दूंगा, तू तो क्या कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन मूसा ने एक बात बोली कि मैं जाऊंगा, मेरे साथ ये लोग भी जाएंगे और इन लोगों के जो पशु पक्षी हैं वो भी जाएंगे, और यहाँ तक हम लोग निकलेंगे कि हमारे पशुओं का पैर का एक नाखून भी यहाँ नहीं रहने पाएगा, सब कुछ लेके चले जाएंगे। और प्रभु ने वैसा करने में मदद भी किया। लेकिन उससे पहले इजरायली लोग कहते हैं मिस्री लोगों के ऊपर 10 मरियां आई, ठीक है, 10 विपत्तियां जिनको हम कहते हैं 10 विपत्तियां आई। उन 10 विपत्तियों में क्या हुआ, जो चौथी विपत्ति थी जिसको डांसों का झुंड लिखा गया है, डांसों की विपत्ति, वो ऐसी थी कि कुछ छोटी छोटी मक्खियाँ थी जो पूरी जगह पे बीमारी फैला रही थी, जो सारी की सारी फसलों को ख़राब कर रही थी। वहाँ पे इस बात को लिखा गया है निर्गमन 8 के 22 में, ऐसा लिखा है, उस दिन मैं गोशेन के देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूँगा। मतलब मैं इजराइलियों को और मिस्रियों को अलग रीति से देखूंगा। मिस्री के ऊपर विपत्ति पड़ेगी लेकिन मेरी इजरायली कौम को कोई छू भी नहीं पाएगा। ये कुछ ऐसा है कि पूरे इंडिया में बारिश हो रही है लेकिन एक छोटी सी जगह वहां बारिश नहीं हो रही। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कि पूरे मिस्र देश में मरी फैली हुई है लेकिन गोशेन एक ऐसी जगह है जहां पे मरी का नामो निशान भी नहीं है। अभी लॉस एंजलिस में एक आग लगी थी, अगर आपको पता हो तो। वहाँ पे एक इंटरव्यू आया था एक जन का कि आजू बाजू के सारे घर जल गए लेकिन मेरे घर पे एक तिनका भी नहीं जला, मेरी घास का एक पत्ता भी नहीं जला, मेरे पेड़ का एक लकड़ी भी नहीं जली, वो बिल्कुल सुरक्षित था। क्यों? क्योंकि वो बंदा जो था प्रभु की प्रेजेंस में रहने वाला बंदा था। जब आप प्रभु की प्रेजेंस में रहते हैं, जब आप उसकी सुन के चलते हैं, तो आप कैसे भी जगह पे क्यों ना रहते हो, प्रभु आपकी रक्षा करता है और आपको दूसरे लोगों के साथ डिफरेंशिएट कराता है कि मैं अपने लोगों के साथ अनुग्रह के साथ चलता हूं और दूसरे लोगों का न्याय करता हूं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यहां पर भी वही लिखा गया है, उस दिन मैं गोशेन देश में जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा और उसमें डांसों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच मैं ही यहोवा हूं। मैं इसलिए डिफरेंशिएट करके दिखाऊंगा ताकि लोग जान लें कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूं जो इन इजराइलियों का खुदा है और मैंने ही इनको यहाँ पे रखा है। आपकी ज़िंदगी में प्रभु ऐसे बड़े बड़े काम करेगा, ऐसे छुटकारे के काम करेगा, ऐसे अद्भुत काम आपकी ज़िंदगी में करवाएगा जिससे लोग इस बात को कहेंगे कि इनका खुदा ही सच्चा खुदा है। ये कब होगा? जब आप अपने अंदर से इस बात को बोलेंगे कि प्रभु मैं कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज में नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे उठा, मुझे बढ़ा, मुझे यहाँ से निकलना है तेरे वाचा के देश में जाने के लिए, मुझे तेरी वाचा के देश में पहुँचना है। प्रभु मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जो इजिप्ट है वो एक ऐसा जगह थी जहाँ पे मूर्ति पूजा बहुत होती थी, ठीक है, और वो जो लोग थे वो परमेश्वर के काफ़ी विरोध में रहते थे, ठीक है, सेनाओं के यहोवा के विरोध में रहते थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने वहाँ पे उस देश में रहते हुए गोशेन के लोगों को, उस इजराइल लोगों को बहुत प्रॉस्पर करता गया, बहुत बढ़ाता गया। और स्पिरिचुअली अगर हम इस बात को देखें तो स्पिरिचुअली क्या दिखाता है कि जो गोशेन है वो क्या है? ये संसार है, और जो वाचा का देश है वो हमारा स्वर्ग है।
और जो ये आजू बाजू का इजिप्ट है, मिस्र है, वो क्या है? संसार है। तो हमें गोशेन में अगर रखा है प्रभु ने, तो इसलिए नहीं रखा कि हम उन्हीं लोगों के साथ मिल जाएं, हम मिस्री लोगों के साथ मिल जाएं और उन्हीं के जैसे काम करने लगे, उनके साथ कंफर्टेबल हो जाएं, बल्कि इसलिए रखा गया है कि हम उनसे अलग दिख सकें, क्योंकि हमें वाचा के देश में जाना है। हमें दिन प्रतिदिन स्मरण करना है कि हमारा वाचा का देश निकट है, वो संसार खत्म होने वाला है और हमें वाचा के देश में जाना है जहाँ प्रभु हमें ले जाने के लिए आ रहा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज में आ जाते हैं, अगर आप भी इस दुनिया के कल्चर्स को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, इस दुनिया के रिचुअल्स को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आप भी गोशेन के लोगों की तरह स्लेवरी में आ जाएंगे, गुलामी में आ जाएंगे। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आज हम में से जितने भी लोग इस सेशन में बैठे हैं, हम सब गोशेन में थे तो सही, लेकिन उस गोशेन में नहीं थे। उस गोशेन में अब हम नहीं रहे हैं जो गुलामी में था। हम अब वो गोशेन के निवासी बन गए हैं जब प्रभु अपने लोगों को दूसरे लोगों से डिफरेंशिएट कर रहा है और दिखा रहा है कि मेरे लोग मेरे साथ चलते हैं और दूसरे लोगों को विपत्ति आती है। जब दूसरे लोग बीमार होते हैं तो मेरे लोग नहीं होते। जब दूसरे लोग पे विपत्ति आती है तो मेरे लोगों पे नहीं आती। जब दूसरे लोग भूखे होते हैं तो मेरे लोग उनको खाना खिलाने का काम करते हैं। जब दूसरे लोग दुख में होते हैं तो मेरे लोग उनके लिए प्रार्थना करने का काम करते हैं। लेकिन इस बात को हमें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आज हम गोशेन में हैं, गोशेन में रह रहे हैं, और अगर रह रहे हैं तो क्या उनके कल्चर के साथ मिक्स्ड होकर रह रहे हैं, या हम उस गोशेन में पहुंच चुके हैं जो मिस्र को छोड़ने के लिए तैयार है। हम कैसे गोशेन में रह रहे हैं? गोशेन में एक समय था जब वहाँ पे भरपूरी थी, और वो समय पूरा टाइम चलता रहा कि गोशेन में लोगों की भरपूरी, खाने की भरपूरी, हर चीज़ की भरपूरी थी। लेकिन जिस समय गोशेन के लोग मिस्र के लोगों के साथ मिल गए, वहाँ खाने की तंगी हो गई, वो लोग गुलामी में आ गए। जगह वही है लेकिन सोच बदल गई है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि आप किस गोशेन में रहना पसंद कर रहे हैं? वो गोशेन जहाँ पे सब भरपूरी थी, या वो गोशेन जो गुलामी में चल रहा है? या आप उस गोशेन में पहुँच चुके हैं जो अब मिस्र से निकलने के लिए तैयार है? अगर आप आज भी कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज में रह रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, आप कभी भी प्रॉमिस लैंड को नहीं पहुंच पाएंगे। आप निकलेंगे तो सही प्रॉमिस लैंड को जाने के लिए, लेकिन वहां पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि बाइबल हमें ऐसा बताती है कि जितने भी लोग वाचा के देश जाने के लिए निकले, उनमें से खाली यहोशू और कालेब ही पहुंच पाए वाचा के देश। बाकी पूरी की पूरी जनरेशन मर गई और नई जनरेशन उनकी जगह खड़ी हो गई। आज आप सब के लिए एक सवाल है। हम गोशेन से निकल चुके हैं, हम इस संसार से निकल चुके हैं, संसारिक चीज़ों से निकल चुके हैं, लेकिन क्या आज भी हमें इस संसार के खीरे याद आते हैं? इस संसार का जीरा याद आता है? इस संसार की अजवाइन याद आती है? इस संसार के बटेर याद आते हैं? हम कहाँ हैं इस जगह पे? क्या हम आज भी उसी गोशेन में रह के उन मिस्री लोगों के पर्वों में साथ दे रहे हैं? वही मिस्री लोग के जो देवता थे, ओसिरिस, आयरिस, रा, उन्हीं का साथ दे रहे हैं? या हम उस गोशेन से निकल के अपनी आँखों को हमने उस वाचा के देश पे लगाया है? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गोशेन एक ऐसा देश था जहाँ भरपूरी थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो गोशेन गुलामी में आ गया। क्या आप भी उसी गोशेन में रहना चाहते हैं जो गुलामी में आ जाए, या आप उस गोशेन से निकलना चाहते हैं जो गुलामी से निकल के वाचा की तरफ जा रहा है? या आप उस गोशेन के वासी होना चाहते हैं जो वाचा के देश को तो जा रहा है लेकिन पहुंच नहीं पाएगा? या आप उस गोशेन के वासी होना चाहते हैं उन दो लोगों की तरह जो निकले भी थे, उन्होंने सब कुछ फेस किया, लेकिन वाचा के देश में पहुंच गए और वहां जाके राज्य किया उन्होंने? आज आप किस गोशेन में रहना चाहते हैं? मैं इस बात को बोल के यहीं पे ख़त्म करूंगा कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में एक बेटर प्लेस को चाहते हैं,
तो आज गोशेन से निकलने के लिए अपना मन बनाइए। अगर मन बना चुके हैं तो वापस से उन चीज़ों को स्मरण मत करना, उन मिस्र के खीरों को स्मरण मत करना, उन मिस्र के अजवाइन को, जीरे को स्मरण मत करना। अगर वहाँ से निकल चुके हो तो आज वाचा के देश के ऊपर अपनी नज़रें टिका लो कि मुझे वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है। प्रभु कैसे भी पहुँचूँ, लेकिन मुझे वहाँ पहुँचना है, क्योंकि तूने मेरे लिए ये गोशेन सिर्फ एक थोड़े समय के लिए रखा था, लेकिन वाचा का देश तूने मेरे राज्य करने के लिए रखा है। और आप राज्य कहाँ पे करेंगे? उस स्वर्ग में जाके। तो ज़रा इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि प्रभु आज मैं कहाँ हूँ। आपको समझ में आया गोशेन का मतलब, कि गोशेन क्या था? तो आज आपके ऊपर मैं इस सवाल के साथ इस सेशन को ख़त्म कर रहा हूँ, आज आप कहाँ हैं? आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो आपने दिखाया। आज के दिन तक प्रभु आपने हमें संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज के दिन को परमेश्वर पिता हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, और ख़ास तौर पे प्रार्थना करते हैं प्रभु इन सब लोगों के लिए परमेश्वर जो इस सेशन में बैठे हैं खुदा। इन सब की तू सहायता और मदद करना मेरे परमेश्वर, इन सब के संग साथ होना प्रभु जी, और आज इनको स्मरण कराना प्रभु जी कि ये कौन से गोशेन में है, ये कहाँ है प्रभु, कि अभी तक ये उसी गोशेन में है जहाँ पे प्रभु सब कुछ बढ़िया था, लेकिन प्रभु वो संसार के साथ मिल गए थे, या उस गोशेन में है जहाँ वो प्रभु जी स्लेवरी में है, या उस गोशेन में है जो वहाँ से निकल चुके हैं। प्रभु आज इन लोगों के साथ होना। आज मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता कि आज हम इन गोशेन वासियों की तरह प्रभु आज हमारी भी सुधि ले, हमारे और मिस्र के बीच में डिफरेंशिएट करके दिखा कि तू मेरा खुदा है, क्योंकि तूने ऐसा कहा है प्रभु जी कि मैं उनका यहोवा हूँ। प्रभु जी आज हम इस बात को कहते हैं कि तू हमारा यहोवा है खुदावन, हमारे लिए प्रोवाइड करने वाला है, हमारा हेल्पर है मेरे परमेश्वर, हमारे लिए हर एक चीज़ को मुहैया करने वाला है खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने अब तक हमें संभाले रखा, अब तक हमें बचाए रखा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हम तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं प्रभु जी, और जितने लोगों ने इस सेशन को अटेंड किया है उन सबको तेरे नाम से आशीष, कल्याण और बरकत बोलते हैं खुदावन। तेरा बड़ा भारी हाथ मेरे परमेश्वर पिता, तेरे मस्सा का भरा हुआ हाथ आज इनकी ज़िंदगी के ऊपर उतरे और ठहर जाए मेरे परमेश्वर। आज से प्रभु नई चीज़ें इनकी ज़िंदगी में ये देखने पाए मेरे परमेश्वर पिता, एक नए मस्सा को प्रभु जी तुझसे लेने पाए मेरे परमेश्वर पिता। आज नए तरीके से ये तुझे एक्सपीरियंस करने पाए खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन। सबको जय मसीह।